क्लास 9 फिज़िक्स। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन, उससे जुड़ी हुई सारी तथ्य, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, प्रेशर, थ्रस्ट, बियोंसी फोर्स, इन सभी टॉपिक्स पर इसमें चर्चा होगी। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इफ वी रिलीज ए स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम ए हाइट, इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ। यदि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोन को हम लोग छोड़ते हैं तो एक्सेलरेट होते हुए अर्थ की ओर नीचे गिरता है। द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ मीन्स सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जब स्टोन ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, डैट मीन्स उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। द फोर्स विच पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर गिरता है उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सर आइजैक न्यूटन 1687 में एक लॉ का प्रपोज किए जो कि अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच था, जो कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों के मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन d, ये दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F है, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड इनटू m2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। जब दोनों को इक्वल करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d², F इक्वल टू g m1 m2 d², जहाँ g कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। वैल्यू ऑफ g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, जिसे कि सर हेनरी क्वैंडिश ने दिया था। और g का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के गति का तृतीय नियम और न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के बीच रिलेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में ये कहा था मोशन के कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन के अनुसार एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मासेस। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा कि सभी द्रव्यमान की वस्तुएं दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अपने ओर अट्रैक्टिव करती हैं। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, स्टोन इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। जैसा कि न्यूटन ने कहा कि कोई भी स्टोन जब गिरता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार स्टोन भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट इज़ ट्रू बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लो हाई एंड मास ऑफ स्टोन इज़ लो। तो फोर्स F इक्वल टू ma होता है, लेकिन स्टोन का मास बहुत कम होने के कारण उसका मतलब वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसके कारण जो स्टोन होता है वो पृथ्वी की ओर 1.65 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगता है स्टोन के द्वारा।
जिसे कि नेग्लिजिबल माना जाता है, उसे हम लोग फील नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स डेट बाइंड अस द अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। मतलब यूनिवर्स में वस्तुओं का एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाना और हम सभी लोगों को पृथ्वी के साथ जुड़े रहना, ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस है। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट रीच सर्टेन हाइट्स, वो कुछ ऊंचाई पर जाता है, और देन दे स्टार्ट टू फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, फिर वह नीचे की ओर गिरने लगता है। इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करता है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब जब अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, वो बिना किसी एक्सेलरेशन के, बिना किसी रुकावट के सीधा नीचे की ओर आता है। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज होने लगता है। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के कारण, जिसे कि जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी, और उसका यूनिट एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन produced in free falling object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to the gravity। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, फ्री फॉल करता है, उससे कहा जाता है, जिसे स्मॉल जी द्वारा डिनोट किया जाता है, और ये ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। चूँकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r², जहाँ कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट होता है वो F इक्वल टू mg होता है। तो एक इक्वेशन है F इक्वल टू Gm(m)/r², एक इक्वेशन है F इक्वल टू mg। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि स्मॉल m इंटू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r², जहाँ कैपिटल M दोनों तरफ कट जाता है। उसके बाद स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M/r² आता है। यदि g का वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 लिया जाए, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.3876 10⁻6 लिया जाए, तो कैलकुलेशन करके जब सॉल्व हम लोग करते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन r²। अब डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी का वैल्यू 6.6734 इंटू 10⁻11 होता है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है। कैपिटल जी का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। कैपिटल जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, स्मॉल जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तब, और नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v हो, तो t सेकेंड बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस gt, और t सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस या हाइट h बराबर ut प्लस हाफ gt²। और जो थर्ड इक्वेशन था v² बराबर u² प्लस 2gh।
जब ग्रेविटी के कारण अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट के मोशन का फाइंड करते हैं, तो लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस s था वो हाइट h हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन a था वो यहाँ पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन g हो जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में रहता है और वो नीचे की ओर गिरता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी v बराबर gt और हाइट हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर 2gh, मतलब u पूरी तरह से 0। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, तो उसमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन g का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। देन v इक्वल टू u माइनस जी टी, हाइट कवर्ड इन 10 सेकेंड h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। जो प्लस था जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो बीच वाले सारे सिंबल माइनस हो जाएंगे।